मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज चौथी कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैन आगम तत्व सार के अंतर्गत हम जैन आगमों में और धर्म ग्रंथों में रहे हुए अनेक तात्विक और आध्यात्मिक विषयों का पठन पाठन और अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान के 134वें सूत्र पर आधारित इच्छा कामना संबंधी जो आशंसा रहती है, वो आशंसा क्या है और कितने प्रकार से जीव को आशंसा होती है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, प्रत्येक संसारी जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता आया है और इस संसार परिभ्रमण काल के अंतर्गत प्रत्येक आत्मा ने अपने संपूर्ण अनंत काल में से अधिकतम काल संसार की इच्छाओं, आकांक्षाओं और आशंसाओं में व्यतीत किया है। अर्थात हमारा या हम जैसे प्रत्येक जीव का अधिकतम परिचय, अधिकतम लगाव और अधिकतम आसक्ति संसार के विषय भोगों के साथ व्यतीत हुई है। चाहे हम देवगति में गए, चाहे हम नरक गति में गए, कभी पशु योनि में जन्मे, तिर्यंच गति प्राप्त की और बीच बीच में कभी कभार मनुष्य गति भी हमें बहुत पुण्यों के योग होने पर प्राप्त हुआ। उन सभी जन्मों में, सभी गतियों में ज्यादातर काल इच्छाओं, आकांक्षाओं, भोग की पूर्ति और संसार संबंधी आकांक्षाओं में हमने व्यतीत किया। मोहनीय कर्म का उदय और दीर्घ काल का अभ्यास, इन दो बातों ने मिलकर हमारी आत्मा पर, हमारी चेतना पर ऐसा प्रभाव बनाया हुआ है कि जीव
चाहे मनुष्य भाव में भी आ जाए, मनुष्य भाव में आने के बाद धर्म से परिचय भी कर ले, जिन वाणी का आलंबन लेकर के धर्म भावना का संयोग होकर धर्म क्रियाएं भी करना लग जाए, फिर भी बार बार बीच बीच में अनेक बार जीवात्मा में इन आशंसाओं का, आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव हो जाया करता है। जैसे ही धर्म आराधना में थोड़ी सी भी स्खलना हुई अथवा किसी प्रकार का कोई विशेष प्रसंग उपस्थित हुआ और निमित्त मिलते ही जीव के मन में संसार संबंधी इच्छाओं की, संसार संबंधी आकांक्षाओं की भावना बलवती हो जाती है। उसी भावना को, जो संसार की इच्छाओं से जुड़ी हुई भावना है, उसी भावनाओं को आगमकार आशंसा शब्द से समझाते हैं, अर्थात उन भावनाओं को आशंसा कहा जाता है। आगम के शब्दों में इन सभी आशंसाओं को 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्रभु फरमाते हैं, 10 विहे आशंस पओगे पनत्ते तंजहा, यह लोगा संसप पओगे पर लोगा संसप पओगे दुहो लोगा संसप पओगे, जीविया संसप पओगे मरना संसप पओगे, कामा संसप पओगे भोगा संसप पओगे, लाभा संसप पओगे पूया संसप पओगे सक्कारा संसप पओगे। इस तरह से स्थानांक सूत्र के अंतर्गत भगवान ने 10 प्रकार के आशंसा प्रयोग का वर्णन किया है, अर्थात जीव इन 10 में से किसी न किसी आशंसा में अनेक बार उलझ जाता है, धर्म आराधना करता हुआ भी उलझ जाता है। इसी को संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण के अंतर्गत जहां संलेखना का पाठ बताया गया है, वहां संलेखना के पाठ में तप के अतिचारों के रूप में इन 10 बातों को संक्षिप्त करके 5 बातों में विभाजित किया गया है। यह लोगा संसपोगे, परलोगा संसपोगे, जीविया संसपोगे, मरना संसपोगे, काम भोगा संसपोगे। इन पांचों में तप के अतिचार के रूप में आशंसा प्रयोग का प्रतिक्रमण में परिचय दिया गया है। मुख्य रूप से उसे तप की आराधना के साथ जोड़ा गया है वहां, कि तप आराधना करते हुए और तप में भी मुख्य रूप से संलेखना संथारा की आराधना करते हुए जीव को इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी, दीर्घ काल तक जीने की या शीघ्र मरने की अथवा काम भोग की आशंसा, आकांक्षा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदाचित ऐसा हो जाए तो संलेखना में या तपाराधना में दोष लगता है, मलिनता आती है। ये श्रावक के प्रतिक्रमण में भी बताया गया है और संत मुनिराज के प्रतिक्रमण में भी यह बताया गया है। अर्थात आशंसा श्रावक को भी हो सकती है और आशंसा
साधु साध्वी को भी हो सकती है। आशंसा होने का मूल कारण मोहनीय कर्म का उदय है, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं संसार में, उन सारी इच्छाओं का मूल मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के वशीभूत बना हुआ जीव इस लोक में और परलोक में भी, दोनों लोकों में भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। यह बात अलग है कि साधना करने वाला साधक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना करता है, चाहे वो ज्ञान की आराधना हो, दर्शन की आराधना हो, चारित्र की आराधना हो अथवा तप की आराधना हो। चारों प्रकार की आराधना जीव अपनी इच्छाओं से विरत होने के लिए करता है। अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना और आराधना की जाती है। फिर भी साधना के मध्य में, आराधना करते हुए बीच बीच में जब कभी मोहनीय कर्म थोड़ा सा प्रखर हो जाता है, मोहनीय कर्म थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, मोहनीय कर्म का उदय जब थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, भारी हो जाता है, तो पुनः इच्छाएं और आकांक्षाएं खड़ी होने लगती है और तब जीव यह चिंतन करने लगता है कि मैं इस लोक में अपने धर्म आराधना के प्रभाव से मुझे इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि पद की प्राप्ति हो। आशंसा और निदान, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जिस समय बहुत गाढ़ मोह का उदय हो और जीव पूर्ण रूप से तीव्र आसक्ति के साथ ऐसा संकल्प कर लेता है कि मेरी जितनी भी धर्म आराधना रही हो, उस आराधना के फलस्वरूप मुझे इस लोक में चक्रवर्ती बनने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा वो अपनी आराधना को पूर्ण रूपेण दांव पे जब लगा देता है, संकल्प के साथ जब दांव पे लगाता है, तो उसे निदान कहते हैं। कल हमारी जो कक्षा चली थी, भद्र कर्म उपार्जन या भद्र कर्म बांधने के 10 स्थान, उसमें एक स्थान ये भी था अनिदानता, निदान नहीं करना। निदान और आशंसा में थोड़ा फर्क है। निदान बहुत गाढ़ होता है, आशंसा संकल्प रूप नहीं है, लेकिन मन में चाहना खड़ी होती है। मन में जो चाहना खड़ी हो उसे आशंसा कहा जाता है, और उस चाहना का संकल्पबद्ध दांव पे लगा दिया जाए, अपनी आराधना के साथ उसको तोल मोल की दृष्टि से उसके साथ एक तरह से सौदा कर दिया जाए, उसे निदान कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आशंसा खड़ी होती है, उसी समय अगर साधक अपनी आशंसा से मुक्त हो जाए, आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, मिच्छामि दुक्कडम दे दे, जैसा कि हम प्रतिक्रमण के अंतर्गत इन 5 प्रकार की आशंसा का मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, तब वह साधक पुनः अपनी आराधना में शुद्धिकरण कर लेता है। कभी आशंसा अगर तीव्र होने लगी, आशंसा बहुत गाढ़ होने लगे, तो संभव है कि आशंसा से आगे बढ़ करके एक कदम और आगे उठ करके साधक निदान भी कर सकता है। इसलिए ज्ञानियों ने आशंसा के स्तर पर ही आलोचना करके शुद्धिकरण करने का
प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण करने का संदेश फरमाया है। इन आशंसाओं में सबसे पहली आशंसा है यह लोकाशंसा प्रयोग। इस लोक में जब मेरा पुनः इस लोक में जन्म हो, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जब मैं आऊं, तो मैं राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, मेरे पास सभी अनुकूलताएं हो, ऐसी इच्छा का जगना यह लोक आशंसा प्रयोग है। परलोक में मैं मृत्यु के बाद मुझे इंद्र का पद प्राप्त हो तो अच्छा है, या रिद्धि संपन्न देव बन जाऊं तो अच्छा है, आगामी भाव में मुझे देवत्व और देवत्व की रिद्धि प्राप्त हो तो अच्छा है, ऐसी इच्छा, ऐसी आकांक्षा मन में जगना, यह परलोक संबंधी आशंसा है। तीसरा बता दिया दुहलोओ, दोनों लोक के संबंध में। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी विचार करता है कि आगामी भाव में देव आदि पद को प्राप्त कर लूं और वहां से जब वापस मनुष्य भाव में आऊं तब राजा चक्रवर्ती आदि उच्च स्थान, उच्च पदवी की मुझे प्राप्ति हो तो अच्छा है। उसके संबंध में ऐसी जो इच्छा जगती है उसका नाम द्विधा लोका, दोनों लोक संबंधी, जिसे उभय लोक भी कह सकते हैं, तदुभय लोक भी कह सकते हैं। एक यह लोक संबंधी आशंसा है, दूसरी परलोक संबंधी आशंसा है, और तीसरी आशंसा उभय लोक संबंधी है। दोनों लोकों की वो कामना करता है। फिर तीसरी आशंसा होने के बाद चौथी और पांचवी आशंसा वर्तमान जीवन से संबंधित है। वर्तमान के अंदर विशेष करके तपाराधना करते हुए और खास करके संलेखना संथारा के समय में सातामय जीवन चल रहा है, संलेखना साता पूर्वक चल रही है, सुखमय चल रही है, तो मन में आता है कि लंबे काल तक जीऊं तो अच्छा है। अथवा संलेखना के बिना भी सामान्य जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हुए अधिक काल तक जीने की इच्छा करना, मुख्य रूप से संथारे के काल में और वैसे सामान्य काल में भी दीर्घ काल तक जीने की इच्छा करना जीविया संसप्पोगे है। और कष्ट होने पर, दुख पीड़ा होने पर जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है, इन दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। बंधुओं, मृत्यु दुखों से मुक्ति का समाधान नहीं है। कर्मों से मुक्त होने पर दुखों से मुक्त हुआ जाएगा, मर जाने मात्र से दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। अगर मर जाने मात्र से दुखों से मुक्ति मिल जाती तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे? कदापि नहीं। अशुभ कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ जीवन को नष्ट कर लिया। कर्म अगले जन्म में साथ आएंगे। कर्मों का कर्जा अगले जन्म में फिर अपना हिस्सा मांगने आएगा, अर्थात फिर कर्मों का उदय होगा। आगामी भव में भी दुख भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए दुखों से घबराकर, पीड़ा से घबराकर जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसी भावना, ऐसी कामना यह मरना संसप्पोगे है। संथारे के काल में भी हो सकती है। संथारा ले लिया, बहुत कठिनता से आगे बढ़ रहा है और मरने की भावना जग जाए, संथारा भी मलिन हो जाता है, आराधना में दोष लगता है। फिर छठा है कामासंसा पाओगे। कामासंसा अर्थात कामनाएं, और फिर भोगासंसा। संलेखना में इन दोनों को सम्मिलित करके काम भोगासंसा पाओगे एक साथ कह दिया गया, यहां इनको अलग अलग। काम का अर्थ है इच्छाएं,
कामनाएं, और भोग का अर्थ है उपभोग करना। अपेक्षा विशेष से ज्ञानी भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने 5 इंद्रियों के विषयों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें शब्द और रूप, इन 2 को काम कहा है, गंध, रस और स्पर्श, इन 3 को भोग कहा है। उसी की अपेक्षा से श्रोतेंद्री और चक्षु इंद्री को कामेंद्रियां कहा जाता है। ये 2 कामी इंद्रियां कहलाती है। और घ्राणेन्द्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, इन 3 को भोगेंद्रियां कहा जाता है। ये 3 इंद्रियां भोगी इंद्रियां कहलाती है। इसलिए काम भोगा संसप्पयोगा का अर्थ है 5 इंद्रियों से संबंधित विषयों की चाहना करना। और 2 भागों में बांटने पर काम संबंधी, अर्थात मुझे मनोज्ञ शब्द और मनोज्ञ रूप मिले, ऐसी इच्छा करना कामासंसा प्रयोग है। और मुझे मनोज्ञ, जो मुझे प्रिय हैं, जो मेरे मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे गंध, सुगंध, ऐसे स्वाद, रस, और वैसे ही अनुकूल, मन को भाने वाले, मन को प्रिय लगने वाले स्पर्श मुझे उपलब्ध होते रहें, मिलते रहें, ऐसी कामना करना भोगासंसा प्रयोग कहलाता है। फिर आगे 8वें नंबर पर बताया लाभासंसप्पयोगे, अर्थात लाभ आशंसा प्रयोग। मुझे अपने जीवन में यश मिले, कीर्ति मिले, बल मिले, ऐश्वर्य मिले, जो जो वस्तुएं मन में इच्छित होती है, उन सब वस्तुओं का मुझे लाभ हो, मुझे वो सब वस्तुएं उपलब्ध हो, ऐसी इच्छाओं का जगना, उसे लाभ आशंसा प्रयोग कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति के मन में भी ऐसी इच्छाएं होती है, लेकिन साधना करते हुए साधक के मन में जब ये चीजें आती है, तो वो उसकी साधना को, उसकी आराधना को मलिन बना देती है। इसलिए इनको विशेष रूप से साधना को दूषित करने वाली आशंसा कहा गया है। 9वें नंबर पर पूजा संसप्पयोगे, पूजा संसा प्रयोग, अर्थात लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, लोक में मेरा यश फैले, मेरे मान को पोषण मिले, लोग मेरा अभिनंदन करें, इस प्रकार से अपने आप के आदर की कामना, अपने यश कीर्ति की कामना करना, इसे पूजा संसा प्रयोग कहा गया है। बंधुओं, यह यश कीर्ति की कामना इतनी अधिक होती है जीव में कि सहज में अच्छे कार्य करने पर जो यश और कीर्ति अपने आप फैलती है, वो तो एक पुण्य का योग है, क्योंकि यश कीर्ति नाम कर्म भी है। पुण्य कर्मों के अंतर्गत, शुभ कर्मों के अंतर्गत यश कीर्ति नाम कर्म भी है, और पाप कर्मों के अंतर्गत, पाप की प्रकृतियों के अंतर्गत अपयश कीर्ति नाम कर्म भी है। तो पुण्य के योग से अच्छे कार्य करने पर, अच्छी सेवा करने पर, साधना करने पर स्वतः यश फैलता है, स्वतः कीर्ति चारों तरफ बिखरती है, लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रशंसा होने पर और यश कीर्ति फैलने पर साधक समभाव में रहता है, तब उसकी धर्म आराधना निर्मल होती है, उसके ज्ञान आदि गुणों का विकास होता है। लेकिन
अपने मन में यश कीर्ति की चाहना करने पर जरूरी नहीं है कि मिले। कभी कभी व्यक्ति यश कीर्ति की चाहना होने पर स्वयं अपनी ओर से प्रत्यक्ष और परोक्ष में दूसरों को तैयार करके अपनी यश कीर्ति करवाना चाहता है, अपनी पूजा प्रशंसा करवाना चाहता है। वहां मान मोहनीय कर्म की तीव्रता बढ़ती है, साधना मलिन होती है। लेकिन यश की कामना ऐसी ही है। जितने भी पद और प्रतिष्ठा के झगड़े हैं इस संसार में, वो सब इस पूजा संसप पओगे के कारण ही है। अपने आप की पूजा चाहना, अपने आप को पुजवाना चाहना, और आखिरी है सत्कारा संसप पओगे, सत्कार की कामना। पूजा में सम्मान की बात है और सत्कार उससे थोड़ा हटकर है। जैसे तिकुत्तो के पाठ में दोनों शब्द आते हैं, सत्कारेमी और सम्मानेमी। मैं गुरु का सम्मान करता हूं, मैं गुरुजनों का सत्कार करता हूं। तो सत्कार और सम्मान, सम्मान पूजा रूप है, सम्मान भाव रूप होता है। यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्रसिद्धि ये सब भाव है, द्रव्य नहीं है। ये वस्तु रूप नहीं है, ये इमोशंस है, भावनाएं हैं। और सत्कार वस्तु रूप होता है, अर्थात लोग मुझे वस्त्र ओढ़ा करके, शाल ओढ़ा करके, माला पहना करके, कुछ अभिनंदन पत्र दे करके, कुछ स्मृति चिन्ह दे करके मेरा मान सम्मान करे, ऐसी भावना सत्कार आशंसा प्रयोग कहलाता है। अर्थात सम्मान और सत्कार में यही फर्क है। सम्मान भावनाओं का नाम है और सत्कार वस्तु सहित आदर। वस्तु सहित किसी का जब सम्मान किया जाता है तो वो सत्कार कहलाता है। भावों से सम्मान करना पूजा है, वस्तु प्रदान करके सम्मान करना सत्कार है। जीव को दोनों प्रकार के मान सम्मान की चाहना हो सकती है, होती है। तो इस तरह से ये 10 प्रकार की इच्छा आशंसा प्रयोग बताया गया है। ये सब मन में कामनाएं होने से, इच्छाएं होने से, चाहना होने से, जिसका मूल कारण है, मूल केंद्र है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के कारण ये सारी भावनाएं मन में पैदा होती है, इच्छाओं के रूप से ये प्रकट होती है। इनके होने पर पुनः राग और द्वेष बढ़ता है। किसी ने सम्मान किया, राग आएगा। किसी ने सत्कार किया, राग आएगा। किसी ने नहीं किया तो मन में द्वेष पैदा होगा। ये सारी चीजें मोह कर्म के उदय से प्रकट होती हैं और पुनः मोह कर्म को बढ़ावा देती हैं, राग द्वेष को बढ़ावा देती है। और वहीं तक सीमित नहीं रहे तो क्रोधादि कषायों को भी इनसे बढ़ावा मिलता है। अर्थात मोहनीय कर्म का नियम है कि जिस श्रेणी पर मोहनीय कर्म का जिस प्रकार का उदय होता है, उसी प्रकार के नए मोहनीय कर्म का बंध भी होता ही है। यह कर्म सिद्धांत का एक मुख्य नियम है कि प्रायः करके जिस स्तर पर जीव को जिन जिन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उदय होता है, लगभग उसी प्रकार की कर्म प्रकृतियों का मोहनीय कर्म का बंध भी होता है। इसलिए ज्ञानियों ने इन 10 प्रकार की आशंसा से बचने का संदेश फरमाया है। कदाचित जागरूक रहते हुए भी, साधना करते हुए भी, तपाराधना करते हुए भी ऐसी कोई भी इच्छा आकांक्षा आशंसा का प्रयोग हो जाए,
प्रयोग हो जाने का मतलब है कि उसका सेवन कर लिया, ऐसी भावना आ गई, तो उसी क्षण उसकी आलोचना करके, मिच्छामि दुक्कडम करके शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। शुद्धिकरण करने से जीवात्मा पुनः आराधक हो जाता है। यदि शुद्धिकरण नहीं किया जाए और प्रमाद में वैसे ही उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर साधक विराधक हो जाता है, साधना मलिन हो जाती है। हम सब इसको समझ करके पहले जागरूक रहने का प्रयास करें कि हमारे मन में ऐसी आशंसाएं पैदा ना हो, हम ऐसी आशंसाओं का प्रयोग जीवन में ना करें। कदाचित आ गया हो तो इमीडिएटली, बिना एक क्षण गंवाए, मिच्छामि दुक्कडम करके आलोचना करके उसकी शुद्धिकरण करें, ताकि हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना उत्तरोत्तर विकासशील बने, निर्मल बने और हमारी आत्मा में उज्जवलता बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, हमारी अगली कक्षा सोमवार को रहेगी। सोमवार को जैसा कि हम अलग अलग स्वाध्यायों को प्रस्तुतिकरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं, तो इस सोमवार को अर्थात 27 तारीख की जो कक्षा रहेगी वो हमारे युवा स्वाध्यायी श्री संजय जी खिमसरा के द्वारा ली जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, उनको प्रोत्साहित करें। इसी भावना के साथ मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।